हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नरेशन की। नरेशन के और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं ये पढ़ा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्यों का नरेशन कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर आप नरेशन बनाना चाहते हो तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जानना बहुत जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर आप नरेशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि अगर कोई सेंटेंस दिया गया है उसका इनडायरेक्ट बनाना है तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है अर्थात जो वाक्य कामा के भीतर बंद है वो किस सेंटेंस का है। असर्टिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लामेटिव है। कैसे पहचानते हैं असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये उस वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है रिपोर्टेड स्पीच, मैंने एक वर्ड लिखा है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत। यहां मैंने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब और यहां मैंने लिखा है इन्वर्टेड कामा, अर्थात इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किन शब्दों से होगी, यानी कि जो वाक्य कामा के भीतर बंद होगा उसकी शुरुआत किन शब्दों से होगी, क्योंकि वही तो इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो वाक्य कामा के भीतर बंद है उसको पहचानना है तो सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा किस टाइप का सेंटेंस है। और रिपोर्टिंग वर्ब की यहां बात करेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लिखा हुआ है, दैट मींस कि सेट या सेट टू कुछ भी आए वो चेंज होगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है अर्थात ऐसा सेंटेंस जो कामा के भीतर बंद है, देखिए यहां पर अगर उसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, तो क्या करते हैं, तो ऐसे वाक्यों को जब हम लोग नरेशन बनाते हैं तो यहां पर देखिए रूल क्या कहता है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अब रिपोर्टिंग वर्ब से यहां पर तात्पर्य क्या है, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब से तात्पर्य है कि वो सेंटेंस जो कामा के बाहर है, ठीक है। यानी कि सेड या सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं या ऑर्डर में चेंज कर देंगे। अब ऐसा नहीं है किसमें से जिसमें मन करे उसमें आप चेंज कर दीजिए। आपको करना क्या है कि जो वाक्य कामा के भीतर बंद है उसका जो सेंस निकल रहा हो, उसका जो भाव निकल रहा हो, अगर आदेश का भाव निकल रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में चेंज करेंगे, अगर इसमें भाव निकल रहा हो सलाह का तो इसको एडवाइस में चेंज करेंगे, और अगर प्रार्थना का भाव निकल रहा हो तो इसको चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो आइए देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार एडवाइस, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, टू लगाते हैं, ठीक। और अब तक आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा कि दैट का प्रयोग करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, उसके बाद इंट्रोगेटिव में आपने पढ़ा था कि कामा हटाते हैं तो इफ लगाते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि मान लीजिए जो रिपोर्टेड स्पीच है, जैसे आप कहते हो राम गोज टू स्कूल, ये सेंटेंस है आपका, इसको निगेटिव बनाओ तो राम डज नॉट गो टू स्कूल। वैसे जब इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाना होता है तो उसका प्रारंभ डू नॉट या डोंट से करते हैं। तो वही कह रहा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है तो ऐसे वाक्यों को नरेशन बनाने के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप एडवाइस में चेंज कर दीजिए, ठीक, और कामा को हटा करके नॉट टू का प्रयोग करिए, ठीक है। और दूसरा रूल क्या कहता है कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है आप उसको चेंज कर दीजिए फॉरवर्ड में और कामा हटा करके उसके स्थान पे टू लगाइए। यहां सबसे खास बात यह है कि जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में डू नॉट या डोंट को भी पूर्ण रूप से हटा देते हैं, ठीक है। दो नियम क्या हुए कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट या डोंट से होती है तो आपको दो नियम। पहला नियम कहता है कि सेड या सेड टू अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के एडवाइस लगा देंगे, उसके बाद कामा और डोंट को हटा करके उसके स्थान पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम कहता है कि फॉरवर्ड लगा देंगे सेड या सेड टू के स्थान पे और कामा और डोंट को हटा करके टू लगा देंगे। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आप ये गलती कभी मत करिएगा कि आपने एडवाइस लगा दिया और एडवाइस के साथ टू लगा दिया, या आपने फॉरवर्ड लगा दिया और फॉरवर्ड के साथ नॉट टू लगा दिया। क्यों? क्योंकि देखिए डू नॉट या डोंट हटाओगे, निगेटिव हटाओगे
तो आपने यहाँ एडवाइज चेंज किया, लेकिन आपको अब डोंट हटा रहे हो, कुछ निगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा, तो इसको नॉट टू में चेंज कर देते हैं। और जब आपने इसको फॉरबिड में चेंज कर दिया तो फॉरबिड ऑलरेडी निगेटिव है, तो यहाँ पर केवल टू का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, फॉरबिड के साथ टू और एडवाइज के साथ नॉट टू का प्रयोग करेंगे। अगला इंपरेटिव की पहचान क्या होती है? अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेबर शब्द से हो, ये तीसरा टाइप है। टाइप 1 क्या था? यदि वाक्य की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो। टाइप 2 क्या था? डू नॉट या डोंट से हो। और टाइप 3 क्या था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेबर से हो तो क्या करते हैं? तो यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेबर से होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं एडवाइस में। और यहां पर देखिएगा, यहां पर नेबर को हटाते नहीं है, बल्कि नेबर व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच क्या करते हैं? टू लगा देते हैं। तो नियम कैसे बनेगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो एडवाइज रिक्वेस्टेड ऑर्डर में बदलते हैं। डू नॉट या डोंट से होता है तो एडवाइज और फॉरबिड दोनों में से किसी एक में। और अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेबर से होती है तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में चेंज करते हैं तथा नेबर व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच टू लगा देते हैं। और जो लास्ट टाइप है पार्ट 1 इंपरेटिव सेंटेंस का, कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई रिपोर्टेड स्पीच है, उसकी शुरुआत प्लीज से हुई है, सर से हुई है, काइंडली से हुई है, तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। और याद रखिएगा, इन शब्दों को भी हटा देते हैं और इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसके स्थान पे टू का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वीडियो है, देखिएगा इसको ध्यान से। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी है पिछली वीडियोस की। और सबसे खास बात यह कि अगर आपको नोट्स चाहिए नरेशन के तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है कि द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने का फ्रेंड सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है कि आपको ये देखना जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, यानी कि जो वाक्य कामा के भीतर बंद है वो कौन से सेंटेंस में है, उसकी शुरुआत किससे हुई है। तो आपने देखा कि शुरुआत हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दैट मीन्स ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस तो आपका हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टाइप 1 वाला हो गया। अब क्या करना है, या तो एडवाइस में चेंज करेंगे, या तो रिक्वेस्टेड में, या तो ऑर्डर में। और किसके अनुसार? जो भाव होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच का उसके अनुसार। तो यहां पर देखिए, मास्टर ने किससे कहा? मालिक ने नौकर से कहा। तो एक बात बताइए, अगर मालिक कोई होगा नौकर को रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, सलाह तो देगा नहीं, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट कि द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। ठीक, कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे? टू लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। अब देखिए यहां पर मी आ गया, पर्सन तो आपको चेंज ही करना है, पर्सन का वीडियो भी अपलोड हुआ है। यहां पर देखिए मी का प्रयोग हुआ है। अब मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? मास्टर। मास्टर के लिए ही का यूज करते हो। मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स? ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। ए ग्लास ऑफ वाटर हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई है? डोंट से हुई है। तो इसके दो नियम है। पहला नियम कहता है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दीजिए एडवाइज में, तो चेंज करते हैं, माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। फिर क्या करना है? डू नॉट या डोंट को हटा करके उसके स्थान पे नॉट टू का प्रयोग करेंगे। नॉट टू का प्रयोग कर दिया गया। फिर आपने वर्ब लिख लिया, बेस्ट हो गया। अब यहां पर योर है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है। अब देखिएगा यहां पर सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, ये पॉसेसिव केस है, तो मी पॉसेसिव क्या होता है? माई होता है। ये हो गया माई टाइम। दूसरा नियम कहता है कि आप सेड टू को एडवाइस में ना चेंज करिए, बल्कि इसको चेंज कर दीजिए फॉरवर्ड में, और तो सब कुछ सेम ही रहेगा। अब जहां डू नॉट या डोंट हटाते थे, नॉट टू लगाते थे, वहां केवल क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, और आगे के वाक्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस आपको ख्याल क्या करना है कि अगर फॉरवर्ड का यूज करते हो तो फॉरवर्ड के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा, और अगर आपने एडवाइस का यूज करा है तो आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा। तो ये था वीडियो फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं, और इसका एक्सरसाइज वीडियो भी आपको इसके बाद अपलोड मिलेगा। और बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।